रिजेक्ट ही हुई है, उसमें 2/3 आजादी वाली तो वो नहीं मिली। तो इसलिए इन्होंने बहुत ढोल बजाया था कि लेडीज को हम सीट्स दे रहे हैं, हम पार्लियामेंट में सीट्स दे रहे हैं, असेंबली में सीट्स बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है इनका जो मुसवदा था, जो इनके पेपर्स थे वो नहीं मिल रहे थे जो हकीकी मानों में। इन्होंने डिलिमिटेशन का उसकी मदद लेनी चाहिए। अगर डिलिमिटेशन ये लोग करते तो वो किसी खास तबके से ही ये चाहते थे वहां से औरतों को लाए, और जो इन जनरल उनको कोई फायदा इससे नहीं मिलता। ये चाहते थे इन अदर वर्ड्स कि फायदा बीजेपी की हुकूमत को मिले, यानी कि बीजेपी फिर से बरसरी इक़्तिदार आए विद द हेल्प ऑफ लेडीज। वो तो अल्लाह ताला ने इनको, किसी ने माना नहीं, अल्लाह ताला ने ऊपर से ही इनको एक कहते हैं जब अल्लाह ताला की मार होती है वो ऐसे ही बेआवाज लाठी होती है। खुद तो इन्होंने किया था, बहुत कोशिश की थी, लेकिन दूसरा इसका पहलू अगर हम देखेंगे, ये औरतों के साथ एक मजाक है। 30 साल से, पिछले 30 साल से लोग जो औरतें हैं वो वेट कर रहे हैं, इस इंतजार में है कि हमें अपना हक मिले। वो अपने हुकूक के लिए लड़ रही है। तो अब कभी एक जमात आती है, कभी दूसरी जमात आती है, तो औरतों के जो हुकूक हैं उन पर ही डाका डालते हैं। उनके साथ औरतों के लिए ये एक बहुत बड़ा मजाक बन गया था। यहाँ से हर एक स्टेट में कोशिश की जा रही थी, औरतों को खड़ा किया जा रहा था। औरतों से क्या एक उम्मीद उन्होंने बांधी थी कि अब हम आएंगे इन पावर, हम भी लोगों की मदद करेंगे, औरतों को चांस मिलेगा, औरतें आगे बढ़ेगी। सियासी बहुत ही हद तक हम देख रहे हैं जो औरतों पर जो सियासी शऊर है वो बहुत हद तक बढ़ गया है। वो चाहते हैं कि वो हेल्प करे जो सोसाइटी की, कौम की, मुल्क की, मगर इन्होंने अपने जो इनके अगराज और मकासद है तो इन्होंने उसके लिए कुर्बान किया है इस बिल को। और औरतों के लिए मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ा धक्का है जो इस बार औरतों को उनको लगा, ये धक्का ओनली बिकॉज ऑफ बीजेपी। तो इट वॉज अ वेरी बिग फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द बीजेपी। उन्होंने औरतों के साथ, मैं फिर से कह रही हूँ, ये बहुत बड़ा बोला मजाक था औरतों के लिए। और आगे हमें पता नहीं कब करेंगे कब नहीं करेंगे, तो ये सारा कुछ अब मुझे लगता है आई फील फॉर इट, मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है जो औरतों के लिए इन्होंने ये बिल एक मजाक बन गई है। औरतों की परेशानी है जो यहाँ पर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, टैक्सीज है, छोटा ट्रांसपोर्ट है, उन्होंने लोन्स लिए हैं बैंक से और उनको चांस ही नहीं मिल रहा है। यहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियां आई है, स्मार्ट सिटी की गाड़ियां आई है, सड़कें वही है। स्मार्ट सिटी को पहले देखना था, क्या हमने रोड बनाए, क्या हमने रोड वाइडनिंग की, क्या हमारे पास इतने रोड्स है। उन्होंने यहाँ तक वो जो बैटरी ऑटो है उनको भी बैठने के लिए कहा। अब देखिए वो बेचारे छोटे छोटे लड़के हैं जो अनएम्प्लॉयड है, उन्होंने लोन निकाला है, उन्होंने गाड़ियां लाई है, उनको भी कहा है कि नहीं ये रूट नहीं आपको हम देंगे, वो रूट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वहां से स्मार्ट सिटी की गाड़ियों को चलना है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को जो ये डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, उनको देखना चाहिए इन गरीब जो नौजवान है जिन्होंने लोन पर गाड़ियां निकाली, उनके साथ भी इंसाफ करना चाहिए। हमें चाहिए, हम चाहते हैं कौम तरक्की करे और डेवलपमेंट हो और बड़ी बड़ी गाड़ियां आए, मगर रोड का भी कुछ देखे। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो रोड का पहले देखे, उसके बाद बड़ी गाड़ियां चलाए। और जो लोग इसमें कसम कुर्सी की हालत में, जो नौकरियां हैं, अनएम्प्लॉयड बहुत हद तक क्रॉस कर गई है। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर इस वक्त बहुत ही झेल रहा है जो उनकी बेकारी, बेरोजगारी है। तो मुझे लगता है अगर किसी ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने किया है उनको देखना चाहिए।